उत्तर भारत की सबसे ज्यादा बोई जाने वाली गन्ने की वंडर वैरायटी CO 238 पर हुए बीमारी के हमले से गन्ने की खेती के साथ चीनी उद्योग पर एक बड़ा संकट खड़ा होने की आशंका बढ़ गई है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गन्ने की CO 238 का रकबा 75 से 80% है। अब गन्ने की वैरायटी पर टॉप बोरर बीमारी का हमला खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका है, जिससे गन्ने की इस किस्म की अस्तित्व खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। गन्ना विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर भारत में सबसे अधिक बोई जाने वाली वंडर वैरायटी CO 238 सबसे अधिक खेती और पैदावार होती है। देश की चीनी मिलों को उभारने पर वो चीनी की पैदावार बढ़ाने में इस वैरायटी का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री भी गन्ने की इस प्रजाति को चीनी उद्योग के लिए एक बड़ा वरदान के रूप में देखते हैं, लेकिन गन्ने की इस वैरायटी पर हुए बीमारी के हमले से किसान चिंतित है और गन्ने की पैदावार में 60% तक का नुकसान देखा जा रहा है। उत्तर भारत में गन्ने की सबसे ज्यादा बोई जाने वाली वैरायटी 238 पर बीमारी का प्रकोप आने से किसानों व वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में मंथन किया जा रहा है कि टॉप बोरर बीमारी है, इससे कैसे इस वैरायटी को बचाया जा सके, क्योंकि उत्तर भारत में 80% जो है गन्ने की बिजाई इसी वैरायटी से की जाती है। तो ऐसे में मंथन किया जा रहा है, वैज्ञानिक हैं, साथ में चीनी मिल के अधिकारी हैं कि किस तरह से जो गन्ना उत्पादक किसान हैं उनकी चिंताओं का निवारण किया जा सके। हमारे साथ गन्ना संस्थान के अधिकारी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह की ये बीमारी है और किस तरह से प्रभाव डाल रही है हमारी इस वैरायटी पर। जी सर, तो बताइए क्या से क्या चिंताएं जो हैं इसके। मैं डॉक्टर SK पांडे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल का अध्यक्ष हूँ और मूलतः मैं कीट वैज्ञानिक भी हूँ। CO 238 किस्म पूरे उत्तर भारत के किसानों के लिए और चीनी मिलों के लिए एक वरदान साबित हुई है बरसों से, और इस वैरायटी का कवरेज उत्तर प्रदेश में 70%, पंजाब में 60-70% और हरियाणा में भी लगभग 80% किसानों के खेतों में CO 238 किस्म ही है, जिसका बरसों से किसानों को फायदा हुआ। एक अद्भुत किस्म है जिसमें गन्ने में वजन भी है, जिससे उपज भी काफ़ी किसानों को मिलती है और चीनी भरपूर मात्रा में चीनी मिलती है, जिससे हमारी चीनी मिलें भी संपन्न हो गई। और जिसे वंडर केन मैंने इसलिए कहा क्योंकि CO 238 ही एक ऐसी किस्म है कि जिसमें चीनी भी है और जिसमें वजन भी है, इसलिए बड़ी किसानों को और हमारी चीनी मिलों को समृद्धि बनाने की जरिया यही है, जिम्मेदार है, और इस पर अब ग्रहण लग गया। टॉप बोरर एक ऐसा कीट है, इसमें बहुत सारे कीट लगते हैं, लेकिन जन्मजात इस बीमारी में चोटी बेधक कीट टॉप बोरर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसका प्रकोप होता रहा है। किसान उसको कंट्रोल करते रहे हैं और 2-3 साल वर्ष 18-19 से ऐसा पाया जा रहा है कि किस्म में टॉप बोरर को नियंत्रित करने के लिए जो दवा मुख्य प्रमुखता से प्रयोग की जाती थी खेतों में, उसका नाम है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल। क्लोरेंट्रानिलीप्रोल अलग अलग नामों से अलग अलग कंपनी इसको बनाती हैं। वैरायटी जब तक हम डेवलप नहीं कर सकते, इस संस्था ने दूसरी नई किस्म ईजाद की है, जो उसका अनुमोदन भी हो चुका है हरियाणा में उसके लिए कल्टीवेशन के लिए, जिसका नाम है CO 15023। जब तक उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में एरिया नहीं हो जाता किसान के पास, तब तक कोई विकल्प नहीं है। और उसके किसान की आमदनी भी कैसे बढ़ाई जाए, उसको इस वैरायटी को कैसे ज़्यादा लंबे समय तक मेंटेन किया जा सकता है, और चीनी मिल के परते में भी कैसे सुधार किया जा सकता है, इस संदर्भ में एक मंथन के लिए यहाँ के वैज्ञानिकों को और कृषि विभाग से जुड़े जितने भी अधिकारी थे, मिल से क्षेत्र में जितने भी थे, उनका बुलाया कि किसान की क्या क्या मेजर समस्याएं हैं, क्यों इस दवाई का सिफारिश की मात्रा के बाद भी क्यों प्रभाव नहीं आ रहा, और इसका जो टॉप बोरर की वजह से न केवल चीनी पड़ता के अंदर जो कमी आई है, किसान की पैदावार में भी गिरावट देखने को मिली है। तो इसको, क्योंकि हमारा जो सरकार भी संदर्भ में प्रयासरत है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। क्या माना जाए, जिस तरह से वैरायटी पे संकट आया तो वो संकट हमारे चीनी उद्योग पे भी है।
हाँ, डेफिनेटली चीनी जब वैरायटी पे कोई भी संकट आएगा तो चीनी मिल के ऊपर उसका प्रभाव आएगा। किसान भी प्रभावित होता है, चीनी मिल भी प्रभावित होती है। किसान उससे तो पैदा कोई विकल्प मिला है हमें? विकल्प है वैरायटी 15023। उसका जब तक पर्याप्त मात्रा में या किसानों को बीज नहीं मिल जाता तब तक इसको वैरायटी हम 2-3 साल तक कम से कम बचा के रखेंगे, क्योंकि किसान के पास और कोई विकल्प नहीं है। और हमारे जो किसान का है कि उसकी जो है आमदनी कैसे बढ़े, ये जो वैरायटी है ये उसका सही वो है। इसके लिए है कि किसान क्या क्या कर सकते, कब उसकी मात्रा डाली सकते, कौन सी दवाई डाली जा सकती है। अब एक दवा है, मैंने यहाँ कृषि विज्ञानी से भी कहा है कि भाई एक दवा की वजह किसान के पास पर्याप्त मात्रा में 2-3 दवाई दें। डॉक्टर पांडे को मैंने एक गुजारिश की है कि किसान के पास कम से कम 2-3 दवाइयां ऐसी इफेक्टिव हों ताकि किसी कंपनी की मोनोपोली ना चले। किसान का क्योंकि इस रेट का दवा का रेट भी बहुत ज्यादा है, तो किसान को सस्ते रेट पे उच्च गुणवत्ता की जो दवाइयाँ ये मिल सके और ताकि उसका इफेक्टिव और कारगर जो है आपका उपचार हो सके, किसान की पैदावार भी बढ़े और चीनी मिल की चीनी प्रथा में सुधार हो। यही चीजों के गहन मंथन के लिए सभी वैज्ञानिकगण और कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी और मिल से जुड़े अधिकारियों का एक मीटिंग बुलाई गई है और उम्मीद है कि इनसे कुछ रिजल्ट निकल आएगा। मैंने जो तो बिल्कुल देखिए, जो उत्तर भारत की वंडर वैरायटी कही जाती है गन्ने की 238, उस पर जो संकट आया है उसका असर जो है क्षेत्र के हमारे देश के चीनी उत्पादन पर पड़ सकता है। ऐसे विकल्प तलाशे जा रहे हैं, वैरायटी आने में अभी 2-3 साल और लगेंगे। ऐसे में ये वैरायटी को किस तरह से 2-3 साल और चलाया जाए उस पर मंथन किया गया है। ऐसे में विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। हो सकता है किसानों को आने वाले कुछ दिनों में इस वैरायटी को हटाया जाए, दूसरी वैरायटी लाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वैज्ञानिक इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो 238 वैरायटी पीछे 10-12 सालों से चल रही है उसको बचाया जा सके। करनाल से महेंद्र सिंह।